अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो इस वक्त आप बराह रास्त कोहिनूर पर देख रहे हैं, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र के साथ। नाज़रीन कराम, रजब मुरज्जब वो महीना है जिसके अंदर बड़े बड़े अजीम वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से कल मैंने एक ज़िक्र किया था कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम पैदाइश भी है, और उसके साथ साथ 17 रजब मुरज्जब को अल्लाह ताला के एक अजीम, आप समझ सकते हैं कि इमामों के इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल भी है, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यौम विसाल है। तो ये वो महीना जिनके अंदर मैंने जो जिक्र किया, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जो इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस्ताद हैं। और एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपसे मिलने आए तो पहली मुलाकात थी, तो आपने उनसे कहा कि आप वही हैं जो क़ियास से काम लेते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक के जवाब में हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया, नहीं, मैं क़ियास से काम नहीं लेता, बल्कि मैं कुरान और सुन्नत से काम लेता हूँ, और ये जो मुझ पर ये जो बात है ये मुझ पर इल्ज़ाम है। तो फिर उसके बाद आप जो है काफ़ी देर ज़ानो तलम्मुस तय किया इमाम आज़म ने इमाम जाफ़र सादिक के पास, और फिर आप दोबारा तशरीफ़ ले गए। तो ये बहुत बड़ी बुलंद हस्ती इमाम जाफ़र सादिक का यौम विसाल भी है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज हमारे साथ हमारी दावत को कबूल किया अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब, उनको हम सलाम अकीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जी मुस्तकिल मेंबर पीर वकास अली खालिद साहब भी मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोनों शख्सियात का मशकूर हूँ जी, दोनों हमारी दावत को इन्होंने कबूल फरमाया, और प्रोग्राम के अंदर आपके मसाइल सुनने के लिए, आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो उलमाए कराम मौजूद होते हैं, बड़ा ही वक्त निकाल कर और सिर्फ खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खालिसतन लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर हाज़िर होते हैं, और आपके मसाइल सुनते हैं, आपको वज़ाइफ बताते हैं, और आपका जो टूटा हुआ रिश्ता जो अल्लाह ताला से कहीं गहना गया है, कहीं कम हो गया है, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आपको उम्मीद और यकीन के साथ इतनी बड़ी दौलत से आपको नवाजते हैं कि बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पैसे देकर भी अपना काम नहीं करवा पाते, यहाँ पर फ़ी सबिलिल्लाह आपके काम होते हैं। और जब हमें कॉल्स आती हैं, और कॉल्स के अंदर जब हमें ये बताया जाता है कि फ़लाँ आपके आलिम ने, फ़लाँ आपके पीर यहाँ पे मौजूद थे, फ़लाँ यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने हमें ये बताया था वजीफ़ा, और अल्लाह ताला के करम से हमारा ये मसला हल हो गया, हमारी शादी का मसला हल हो गया, औलाद का मसला हल हो गया, कोई रिस्क में तंगी थी वो दूर हो गई है। इस तरह की बेशुमार हमें कॉल्स आती हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल करे, और हमें ऐसी खिदमत करने का जो है वो शर्फ हासिल रहे, और यहाँ पर उलमाए कराम आते रहें, मशाइख उज़ाम आते रहें, और आपकी खिदमत करते रहें, आपको मसाइल बताते रहें। अल्लाह ताला इन तमाम जो भी यहाँ पर मौजूद जितने भी पैनल में लोग मौजूद होते हैं, तमाम की इल्म में, इनकी उम्र में बरकतें दे जी। आज हम ज़रा बात करने लगे थे, क्योंकि कॉल्स अभी शुरू नहीं हुई, तो क्योंकि किबला पीर वकास अली खालिद साहब ने फरमाया था कि कल हम इंशाअल्लाह ताला नज़र बद के हवाले से बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि चंद जुमले सिर्फ आप अर्ज़ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डॉक्टर साहब, जैसे कल एक कॉलर थे और कह रहे थे कि हम शादी भी कर ली बच्चे की जल्दी, और काम भी आगे बढ़ गया, कि नज़र तो नहीं लगी। देखिए, नज़र के जो मामलात होते हैं, नज़र तो लग जाती है जी। और ये नहीं कि कोई ख़ास तौर पे ही आपको नज़र लगा रहा है, अपनों की नज़र भी लग जाती है। अगर कॉलर है तो आप ले लें। और अगर अपनों की नज़र भी लग जाती है, और नज़र के मामलात ऐसे होते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि देखने के बाद आप माशाअल्लाह कहें, दुआ करें। जब इंसान इन चीज़ों को करता है तो बड़े बड़े मामला से आगे गुजरता, नज़र लग जाती है, मगर उसका हल भी मौजूद है, इस पर हम बात कर लेंगे। जी ठीक है। इंसान को पता भी नहीं होता कि इंसान को
जो है उसकी वजह से उसको दूसरे शख्स को नजर लग गई है, तो उसके लिए कोई आप गाइड करेंगे? एक शख्स ऐसा जो हसद भी नहीं करता लेकिन उसकी नजर लग गई है। बिल्कुल ऐसे देखिए, वो नजर तो आपको अपनों की लग जाती है, बच्चे को माँ की लग जाती है। ये तो ऐसी बात नहीं है कि आप को जो लगा रहा है, जो लगा रहा है वो एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग बात होगी, नजर हो जाती है, मगर इसका हल मौजूद है। हम आते हैं प्रॉपर मसाइल के हल की तरफ के हल होगा तो इंसान उससे बच जाता है, नजर उतारी जाती है। और सबसे बड़ा ये है कि मैं नाज़रीन से आज ये गुजारिश करूंगा, जब भी आपका काम आगे बढ़े, बच्चे तरक्की करें, माशाल्लाह कहा करें, और बच्चा प्यारा लगे माशाल्लाह कहा करें। आप बड़ी अच्छी बात की जी, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये वाकई आका अलैहिस्सलाम से ये साबित है और ये मसनून है कि अगर आप ऐसे कह देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दूसरा शख्स जो है आपकी नजर से महफूज रहेगा। कॉल्स का आगाज करेंगे जी, पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? लाल हुसैन। लाल हुसैन साहब, सबसे टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें वरना आपसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। अच्छा जी सर। जी किबला, आप बताइए। लाल हुसैन। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओकाड़ा से। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं 2 साल से बीमार हूँ जी। कारोबार भी मेरा खत्म हो गया, कोई दवाई नहीं, ना डॉक्टर की असर करती है ना मेरी। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या मसला है? मेरी कमर में मसला है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते थे मोरों का मसला है, वो ठीक हो गया। अब कहते पट्टियों का मसला है। अच्छा, देसी भी दवाई अब खा रहे हैं। लेकिन जब आप दवाई खाते हैं तो उससे कोई अफाका होता है आपको, कोई फर्क कोई पड़ता है? फर्क नहीं, पहले हुआ था डॉक्टर की दवाई से। तो किसी से टीका लगवाया, किसी ने कहा, उन्होंने है ना मेरे पट्ठों का क्या कड़ा पै गया, फिर अच्छा। मैंने अब देसी किसी से दवाई ली। लाल हुसैन साहब, आपकी वालिदा का क्या नाम है? रसूला बीबी जी। चले आपको बताते हैं, शुक्रिया आपने कॉल की। आपने 2 मसाइल पूछे हैं, एक तो कमर का मसला नहीं हल हो रहा और दूसरे नंबर पे रिस्क का भी मसला है, कारोबार भी नहीं चल रहा। इन दोनों वालों से अलामा शकील साहब से रहनुमाई लेते हैं, उनसे पूछते हैं सवाल। जी हुजूर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई लाल साहब के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, सेहत कामला आइला अता फरमाए। और इन्होंने जो बताया कि मेरे 2 मसाइल हैं, एक तो कारोबार, यकीन ये बीमार हैं, और जब आदमी बीमार होता है तो वो उसकी कारोबार में दिलचस्पी नहीं है, उनके पास वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो सबसे पहले तो इनको अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। वो कह रहे हैं मैंने इलाज किए हैं, बहुत सारे इलाज किए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक तो रुजू करें, आप नमाज़ पंजगाना शुरू करें, पहले भी पढ़ते होंगे तो उसके साथ तहज्जुद का अहतमाम करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना दुख रखें कि बारी ताला अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई है तो इस आजमाइश को मुझसे दूर फरमा दे। और आपके लिए वजीफ़ा ये कि सूरह फातिहा जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अगर आप इस सूरत को, सूरह फातिहा को रोज़ाना इसकी एक तस्बीह करना शुरू कर दें, है तो थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन ये कि इससे आपके सारे मसाइल, आपका जो मसला कारोबार का है वो भी हल हो जाएगा, और ये जो आपकी कमर की दर्द है इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको शिफा मिलेगी। दिन में कोई टाइम मुख्तस कर लें, किसी एक नमाज के बाद एक तस्बीह सूरह फातिहा करें, पानी पे फूंक मारें, ख़ुद भी पिएँ, अपने घर में छिड़काव भी कर दें, बच्चों को भी पिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत भी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको सेहत भी अता फरमाएगा। जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ लाल साहब आपकी रहनुमाई की है और आपको दोनों हवालों से बताया है, और वाकई दुरूद सूरह फातिहा जो है वो सूरह शिफा है, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं। और जिस तरह अलामा साहब ने कहा कि मुश्किल तो है एक तस्बीह पढ़ना, लेकिन किसी वक्त भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी, इसलिए किसी वक्त भी पढ़े, अल्लाह ताला खैर करेगा। मज़ीद आगे बढ़ते जी, कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, मेरा ताल्लुक है बाजोड़ एजेंसी से। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ मतलब कारोबार करता हूँ, काम करता हूँ, मतलब ये कि पैसों का पता नहीं चलते हैं, मतलब कि ना नमाज पढ़ने का मतलब पूरा दिल का नहीं कर पढ़ते थे, अभी बहुत कम पढ़ता हूँ, तो बिल्कुल तंग हो चुका हूँ इसे, मतलब कि मुझे बस मस्जिद के जाना बिल्कुल मेरा बहुत कम हो गया था, कारोबार में बरकत भी नहीं। ये कितने अरसे से आपको ये मसला इब्राहिम भाई? ये सर तकरीबन हो गया, पहले ठीक था, तकरीबन 2-3 साल हो गए मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वालिदा का नाम बताएं। जी सर, आपकी वालिदा का क्या नाम है? वालिदा का नाम? जी जी,
वालदा का नाम तो सर मैं ऐसे टीवी पे नहीं बता सकता। अच्छा चले ठीक, कोई बात नहीं। अल्लाह खैर के। इब्राहिम भाई आप अभी प्रोग्राम देखिए, आपको जवाब देते हैं। 2-3 साल हो गए हैं इस मसले में कि वो जो आप फरमा रहे थे कि ना कारोबार में दिलचस्पी है और ना बेबरकती है, रिस्क के अंदर रिस्क की कमी भी है, और उसके साथ साथ जो है वो मसाइल का पता नहीं चलता और नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने को जी नहीं करता। 2-3 साल से मामला है। अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं जी हुजूर। इस हवाले से अर्ज़ यह है कि इब्राहिम खान साहब, आपका इरादा अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है और आप चाहते हैं कि ये मामलात हल हो जाएं, आप नमाज के भी पाबंद हों और साथ में जो आपका काम है जो डिस्टर्ब हो चुका है वो भी आपका काम ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप लाहौर में रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला बरकत अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। एक मेरे भाई आपने अमल करना है, उस अमल का आपने ज़िंदगी में उस अमल को अपना हिस्सा बना लिया, फिर देखिएगा हर आने वाला दिन आपके लिए खैर और बरकतें लाएगा और आप नमाज की भी पाबंद हो जाएंगे और कारोबार भी आपका खूब चलेगा। वो अमल है कि ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ोहर से असर तक आपने सूरह नूह पढ़नी है एक बार, सूरह नूह एक बार पढ़नी है ज़ोहर की नमाज के बाद। आप अपने फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं काम पे हैं, 5 मिनट लगेंगे, आप कहीं भी जो है ना आप सूरह नूह पढ़ सकते हैं, कहीं पर बैठे हैं, मौजूद हैं, नमाज के फौरी बाद पढ़ दें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो सूरह नूह का अमल कीजिए ज़ोहर की नमाज के बाद, इसको आप कल से आगाज़ करें, हस्बे तौफीक अपना सदका अदा करें, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम खैर के, रिस्क के, बरकतों के आपके लिए दरवाजे खोल देगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। आपको दोनों हवालों से रहनुमाई कर दी है, आपने अमल खुद करना है, आप अमल करें इब्राहिम भाई, अल्लाह ताला खैर करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम रेहाना है, मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी नंद है तो उसका रिश्ता देख के जाते हैं तो उसके बाद कुछ बताते नहीं है। क्या नाम है नंद का आपकी? जी, आपकी नंद का क्या नाम है? मेरी नंद का नाम आयशा है। अच्छा, उनकी वालदा का क्या नाम है? गुलाम जोहरा। तो कितनी उम्र होगी उनकी? उसकी 24 है। 34 हो गई है। अल्लाह ताला, हाँ जी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो चले एक मेरा बेटा है 7 साल का है, पढ़ता है स्कूल तो ना सबक भूल जाता है उसे। क्या होता है उसे? सबक भूल जाता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका? मोहम्मद दाऊद। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेहाना। चलें आपको बताते हैं, दोनों हवालों से आपकी रहनुमाई करते हैं। अल्लामा शकील साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी बारगाह में रखते हैं, वो आपको जवाब देते हैं इस हवाले से। जी हुजूर। जी, हमारी बहन के 2 मसाइल हैं। एक तो बेटे का मसला है, बेटा याददाश्त उसकी कमज़ोर है, जी जी। पढ़ता है तो भूल जाता है, तो उसके लिए आप उनको पानी खुद माँ हैं दम करके दे सकती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आया करीमा है, सनुकुरी को फला तनसा, ये कुरान भी मौजूद है। ये आया करीमा अगर आप अपने बेटे को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के और दरमियान में 21 बार यह आया करीमा रोज़ाना पढ़ के उसको चीनी पे पानी पे फूंक लगा दें और आप अपने बच्चे को दें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखती जाएंगी वो जो भी सुनेगा उसे याद होता चला जाएगा। और बच्चा अगर थोड़ा शऊर वाला तो रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, इसका वो विर्द करता रहे। यकीनन बच्चा छोटा है तो आप भी पढ़ के अपने बच्चे को फूंक मार सकती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे उसका ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरा मसला हमने फरमाया कि रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारी उस बहन को, चूँकि उम्र भी आप बता रही 34 साल हो चुकी है, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा रिश्ता अता फरमाए। उसके लिए आप सूरह यासीन की आयत नंबर 82 नंबर आयत करीमा सूरह यासीन की आप उसको ले लें और रोज़ाना उसको आपने 113 मरतबा पढ़ना है। और अगर 41 दिन मुसलसल घर में वो पढ़ी जाए उसमें अव्वल आखिर दुआ पढ़ कर, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी रिश्ता देखने आएगा अल्लाह के फजल करम से बच्ची के जो मन में पसंद है वैसा रिश्ता आएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि 40 दिनों के अंदर वो रिश्ता भी आपका तय पा जाएगा। आप इसको विर्द बनाएं करें तो फिर अल्लाह का कमाल देखें, कुरान की ताकत देखें, इंशाअल्लाह आपके दोनों मसाइल हल होंगे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। दोनों हवालों से अल्लामा साहब ने आपकी रहनुमाई की है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं फैसलाबाद से बात कर। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी का मसला है, इसके बारे में कुछ। अच्छा, क्या नाम है उनका, दोनों का? एक का नाम खालदा है, एक का नाम मुमताज। अच्छा, कितनी उम्रें होगी उनकी? उम्रें उनकी ज्यादा है, कुछ 35 से बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। वालदा का नाम बताएं। फरदौस। अच्छा, चलें आपको बताते हैं। 2 बहनें हैं जी, दोनों के रिश्ते नहीं हो रहे, उम्रें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। उनके लिए अलाम साहब वही मसला जो मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बच्चियों की जो शादियों की फ़िक्र है, वालिदैन को चाहिए कि जब भी वो जवानी की दहलीज पे आएँ, उनकी उम्र 22, 23, 24 साल हो जाए तो सोचना शुरू करें और करना शुरू कर दें। ये एक आइडियल अच्छी एज होती है और रिश्तों के बड़े मसाइल हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर ले, पूरी दुनिया में रिश्तों के हवाले से कॉल्स आती हैं हमें, और जो उम्र ढल जाती है, 30+ हो जाते हैं, तो मसाइल बढ़ जाते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए, मगर फिर भी नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि हुक्म खुदाबंदी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त को तय किया गया है वो उस वक्त पे इंशाअल्लाह ताला निकाह इनका हो जाएगा। या वहाबो, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ के रोज़ाना एक तस्बीह आपकी दोनों बहनें ये कर लें, या वहाबो की तस्बीह करें दोनों बहनें, और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस नाम की बरकत से जल्द इनका रिश्ता तय पाएगा और ये अपने पिया घर सुधार होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा हसन है जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लाहौर से। जी, सवाल करें। तो मेरी बहन का, मैं हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पापा भी लड़ता रहता है, भाई भी झगड़ा करते हैं हमसे, प्यार नहीं करते बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं, ये कब से है मामला? शक करते हैं, यकीन नहीं करते। किस वजह से, क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? पता नहीं, बस हमारा एक भाई ना इसी तरह का, एक ही भाई। अच्छा, एक ही भाई, वही लड़ता रहता है आप लोगों से? भाई 4 हैं और एक भाई झगड़ा करता रहता है। एक भाई झगड़ा, उसका क्या नाम है जो झगड़ा करता है? जिशान अली। जिशान अली। उनकी वालदा का नाम भी बताएं। बुशरा बीबी। अच्छा, ये कितने अरसे से, कितनी उम्र है उनकी, क्या करते हैं वो जिशान साहब? 22 साल उम्र है और मोबाइल की शॉप है उनकी। तो शादीशुदा है वो? नहीं, कुंवारे हैं अभी। अच्छा, चले, अल्लाह खैर करेगा। इसलिए उनकी शादी कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनके मामला ठीक हो जाएंगे। बकाया मजीद रहनुमाई के लिए अलामा साहब से पूछते हैं। जी हुजूर। जी बेटा, आपने भाई का मसला बताया। भाई यकीनन घर में गुस्से में रहता है, हम लड़ता रहता है, उसका मिजाज जो है वो गुस्से वाला है। बाकी भाई ठंडे मिजाज के हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने जो मसला बताया, उम्र जो आप बता रही हैं, इस उम्र में यकीनन बच्चा इसीलिए लड़ता है कि उसे 2 कर दिया जाए। तो एक तो मशावरत करें घर में बैठ के, इसका यकीनन शादी का मसला हल होना चाहिए। और दूसरा, आप घर में होती हैं, जब ये इंतहाई गुस्से में आता है भाई और आपे से बाहर होता है, आपको मैं एक ऐसी चीज़ देने लगा हूँ इंशाअल्लाह ताला ये ज़िंदगी में इसको अपने पास रखें। बड़ी से बड़ी ताकत वाला बादशाह भी इसके सामने नहीं टिकता। जब वो गुस्से में आए, आप तीसरा कलमा 3 बार पढ़ के गैर महसूस तरीके से उसकी तरफ फूंक दें, वो बिल्कुल ठंडा होकर बैठ जाएगा। जब भी किसी बड़ा जाबर आदमी हो, बादशाह जाबर हो, भाई जाबर है, तो जब भी गुस्से में आए तो तीसरा कलमा 3 बार पढ़ के उसकी पेशानी पे फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो जब उसको करने के लिए कहेंगी तो उन्हें कहें भाई जब आपको गुस्सा आता है तो दरूद पढ़ लें, बैठ जाएं, पानी पी लें। भाई जब वो गुस्से में आए तो आप पानी का गिलास उसको पेश कर दिएगा, भाई पहले पानी पी लें, तो यकीनन पानी पीने से भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने भाई, आपके भाई को सलामती अता फरमाए। आमीन जी, आमीन, आमीन। जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मैं पश्तो बोल। जी, हम पश्तो बोलते हैं। आप पश्तो बोलते हैं? जी जी, तो उर्दू में बात कर लेंगी थोड़ी बहुत ही? जी थोड़ा बोलते हैं। चले करें। पहले हमारा बात ये है कि मेरे अब्बू और मेरे भाई सारे ऐसे, हमारा घर बहुत लड़ाई है। क्या नाम है भाई का? मेरे सारे भाई। अच्छा। मेरे अब्बू शुरू से ऐसे, पहले अपने भाई से लड़ते, अपने अब्बू माँ बाप से लड़ते। अभी मेरा भाई आए करने वाले,
इनसे लड़ते हैं, मेरे मिसे मेरे भाई की, हम लोग शादीशुदा है, हम लोग से भी लड़ते हैं। अच्छा, कुछ भाइयों के निकाह हुए हुए शादीशुदा हैं कुछ भाई? हेलो जी, कुछ भाई आपके शादीशुदा हैं, शादियां हुई हुई उनकी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। जी, मैंने पूछा जो आपके भाई लड़ते हैं क्या वो शादीशुदा है कि अभी कुंवारे हैं वो? नहीं सारे शादीशुदा मौलाना साहब, मेरे भाई का मसला नहीं है, मेरे सारे भाई बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मसला सारे मेरे अब्बू का है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अब्बू का? मलिक नाम है। अच्छा, चले आपको बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, शुक्रिया आपने कॉल की है। अगर उर्दू में हमारी बात समझ में ना आए तो किसी से ट्रांसलेशन करवा लीजिएगा, किसी के पास बैठे। जी जी, थोड़ा बहुत बोला तो उसने है ही है ना, तो अल्लाह पाक करम फरमाए, खैर फरमाए। और हमारे जो कॉलर्स होते हैं और पूरे पाकिस्तान से कॉल करते हैं, और फिर पख्तूनख्वा एक वैसे भी कॉल आई दीर से, उनको भी उर्दू नहीं आती, मुझे पश्तो में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है, इस मामले को हल करते हैं पश्तो का सारा। अल्लाह पाक खैर फरमाए। थोड़ा सा उर्दू इंसान को आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और आपको आती भी मेरी बहन। आपने ऐसा करना है कि आपके वालिद साहब का मसला है, आप जो कि 11 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब अपने आप वालिद साहब को चाय पिलाएं या दूध उनको दें या उनको कोई भी आप पानी पिलाएं, तो 11 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर पढ़ दें, वो पढ़ के उनको पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में ठंडक आती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 दफ़ा पढ़ के चाय पे फूंकें, फिर अपने वालिद साहब को जब चाय पिला पकाएं तो उनको पिला दें इस तरह तरीके से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पाक नाम की बरकत से, उसके रहमान और रहीम होने की बरकत से उनके मिजाज में ठंडक आएगी, ठहराव आएगा और घर का निज़ाम ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, सही फरमाया उन्होंने। इसको आप मेरी बहन अपनाएं, अपने बहन भाइयों को, दीगर लोगों को भी कहें कि अगर जब भी इस तरह का कोई मामला हो तो फ़ौरन इस तरह कर लिया करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल रज़ाक साहब। सर ये मेरे बेटा है 23 साल का, उसका जो ना रिश्ता नहीं हो रहा। अब एक जो है ना रिसेंटली 1-2 दिन हुए हैं तो बात चलने लगी। अच्छा तो वो सही रहेगा या नहीं, फिर इस्तिखारा करके बता देंगे। अच्छा, इस्तिखारा तो अपना हजरत खुद ही करना होता है। नाम बता दें आप, वालदा का नाम भी बताएं। बच्चे का नाम है मोहम्मद असलम रजा। ठीक है। वालदा का नाम है शहनाज। और जहाँ करना चाहते हैं उनका, उस बच्ची का नाम और वालदा का नाम? बच्ची का नाम तो नहीं पता, तो वालदा उसका नाम है वो। चले आपको बताते हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अभी आप देखिए, मेहरबानी आपने कॉल की, शुक्रिया आपका। अल्लामा शकील साहब से पूछते हैं इस हवाले से। वैसे तो मसनून तरीका वही है, हम बारहा मरतबा कहते हैं इस्तिखारा इंसान ने खुद करना होता है, लेकिन नाम के हवाले से ज़रा देख लेते हैं कि मामला कैसे चलेंगे। वो थोड़ा बहुत जो हमें मालूम होता है इस हवाले से वो बता देते हैं। बकाया इस्तिखारा इंसान ने खुद करना होता है। मज़ीद रहनुमाई के लिए पूछ लेते हैं। जी हुज़ूर। जी, बच्ची इन्होंने देखी है और जो मुझे समझ में आया चाहते हैं वही बच्ची इनको मिल जाए। हाँ जी, वो कहते हैं पहले कई दफ़ा रिश्ते टूट चुके हैं तो ये ना टूटे, ये ना टूटे, यानी इन्होंने देख लिया, पसंद कर ली। जी इंशाअल्लाह ताला जी, आप बेफिक्र हो जाएं, ना उम्मीद ना अल्लाह की रहमत से यही बच्ची आपको मिलेगी अल्लाह के फजल करम से, और उनके दिल में खुद जगह बनेगी। वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, आपने या वदूदो या लतीफ़ो या रऊफ़, ये वजीफ़ा है, पढ़ेगा आपका बेटा और निशाना दिल में रखेगा, बारी ताला मुझे यही बच्ची जो है जिससे मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कर रहे हैं यही मिल जाए। या वदूदो या लतीफ़ो या रऊफ़, ये वजीफ़ा करना, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और इसको 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। अगर मंजिल मुराद जल्दी पानी है तो हर नमाज के बाद 313 बार पढ़ें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वहाँ से ओके का जवाब आ जाएगा। फिर जब आप शादी करें तो हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकत फरमाए। इंशाअल्लाह जी, हमें भी दुआओं में याद रखिए। जी अल्लाह साहब फरमा रहे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, मैं खदीजा मेरा नाम है, मैं बुलेली से मियाँ चन्नू से। लेकिन ये मेरी तबीयत नहीं सही रही है, मैं दवाइयाँ बड़िया खा चुकी हूँ, मैंने 8-10 साल हो गए दवाइयाँ खांदी नू। तो मैं दवाइयाँ खांदी रहा तो ठीक है, फिर उसके पीछे फिर छोड़ देवा तो फिर मसला वो जी हो जाता है। मैं मैंने पीरता कोई वजीफा ऐसा दसे दवाइयाँ नहीं खावा। बीमारी क्या है? वजीफा पढ़ के पीवा। हाँ जी, बीमारी क्या है आपको? जी मेरा लंजा का मसला है भैया। अच्छा, तो आपकी वालदा का क्या नाम है?
मेरी वालदा का नाम आशा बीबी है। चले आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं, 7-8 साल से बीमार है किबला, दवाई खाती तो फ़र्क पड़ता है वरना अल्लाह करीम आपको सेहत अता फरमाए, आमीन, सलामती हो, तंदुरुस्ती आपको मिले। आपने मेरी बहन 2 काम करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कौसर, ये अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ के पानी पे दम करके दिन को यानी सुबह, शाम यानी रात को भी आप 2 अमल आपने करने हैं, सुबह भी और शाम को भी। 7 मरतबा सूरह कौसर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा है, सूरह कौसर, इन्ना अतीना कल कौसर, ये आप पढ़ के 7-7 मरतबा पानी पे दम करके सुबह भी पिए और शाम भी पिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो अमल ये है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 20 से 25 मिनट वॉक करनी है। 20 से 25 मिनट वॉक करें इंशाअल्लाह ताला, साथ में जो मैंने आपको अमल बताया ये करें, आप दिनों में ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह दोनों हवालों से आपकी रहनुमाई की है जी, आपको मशवरा भी दिया, आपको वजीफ़ा भी बताया, आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला आपके मामला दुरुस्त फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताएं अपना। मैंने अपना इस्तिखारा कराना है, तो मैं बीमार रहता हूँ, कोई ना कोई बीमारी मुझे चिमड़ी रहती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चन्नू से। अच्छा जी, तो कितने अरसे से आप बीमार हैं? जी मुझे 1 साल हो गया। पहले मैदे में प्रॉब्लम थी, फिर वो कहते हैं जो आपकी मेन आंतड़ी है ना उस पर टीबी हो गई है। वो टीबी का मैंने दवाई तो खाई है, मैं ठीक ही नहीं रहता हूँ, पता नहीं क्या मसला है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। प्रॉब्लम है। आपकी वालदा का क्या नाम है? रजिया बीबी। चले आपको बताते हैं वकास भाई, आप प्रोग्राम देखिए, अल्लामा साहब से पूछते हैं, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वजीफे के लिए अल्लामा साहब से रुजू करते हैं जी। ये बच्चा बता रहा है कि मैं 3 साल से, हाँ जी 2-3 साल से बीमार है, अब टीबी भी हो गया है। टीबी भी हो गई है इनको, मतलब इनका जो मसला है वो वाकई बड़ा पेचीदा है। अल्लाह ताला इस मरज़ से इनको निजात अता फरमाए। इनके लिए मैं 2 चीज़ें, बेटा आप गौर से सुन लें। एक तो आपको अपना सदका देना पड़ेगा। आप हर मंगल को अल्लाह आपको ताकत दे तो ज़ुहर और असर की नमाज के दौरान मंगल को 110 रुपये अपनी पेशानी पे रखें और पढ़ें, या रद्दुल बला या रद्दुल बला या रद्दुल बला। और ये पैसे जो है किसी ऐसे फ़कीर को दें जो सदका लेने वाला, उसे बताना है कि भाई सदक़े के पैसे हैं, वो बता के देने हैं। वो अगर कहे मैं ले लेता हूँ फिर देने हैं, छुपा के नहीं देने, उसको देने जो सदका लेने वाला हो। तो 110 रुपये आपने अपनी पेशानी पर रखकर आपने मुसलसल 3 माह तक हर हफ्ते ये सदका देना है। आप सदका देंगे तो आपकी ये बला टलेगी। और दूसरा आपके लिए, चूँकि मैं खुद गले से मेरा रहता है, ख़तीब आदमी हूँ, तो आपके लिए अदरक का कावा, आप उसको मैं बता देता हूँ आपको, साथ ही आपका इलाज भी हो जाएगा। अदरक ले लें, उसको बारीक काट लें, गर्म खोलता हुआ पानी कप में डालें और अदरक उसमें डाल के उसको 3 मिनट के लिए ढाँप दें, और उसके बाद शहद का 1 चम्मच डाल के आप पी लें और अदरक को खा लें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको टीबी में भी फाका होगा, ठीक ही हो जाएगी, और फिर सदका देने से आपकी बलाएँ टल जाएंगी। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन जी, अल्लाह ताला खैर फरमाए। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वसीम फैसलाबाद से। जी जी सर, एक तो नजर बहुत ज्यादा लगती है, दूसरा कारोबार का मसला रहता है। हर चीज मुकम्मल हो जाती है, फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा सर स्प्रे वगैरह का कारोबार है। अच्छा अच्छा। वालदा का नाम बताएं आप? अजरा बेगम। तो कितने दिनों से, कितना अरसा हो गया कारोबार में ये इस तरह की तंगी है? ये सर तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, और नजर का ज्यादा सर मसला है, नजर बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा चले आपको बताते हैं, दोनों हवालों से रावत साहब से पूछते हैं जी। अल्लाह पाक करम फरमाए। और आपको जो नज़र का मामला, देखिए जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसके साथ ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन इसका हल जो मौजूद है, हमें इसके हल की तरफ आना है। आप ये अपने जहन से निकाल दें कि आपको नज़र बहुत लग जाती है, वो तो सभी को फिर लग जाती है, लेकिन आप जब जहन पे सवार कर लेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। आप पहले अपने आप को क्लियर करें। आपने जो काम करना है, नमाज पंजगाना अदा करनी है, नमाज की पाबंदी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, दुरूद और सलाम कसरत के साथ पढ़ें, और एक अमल जो है बावुज़ू रहना है।
आपने बावुज़ू रहना है। जब भी आप हाजत के लिए जाएं फिर साथ ही वुज़ू कर लें आप अपने आप, और जब रात को सोएं सोने से पहले भी आप वुज़ू करें, बावुज़ू रहना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। और रही बात आपके कारोबारी हवाले से, एक तस्बीह आपने सूरह इखलास की रोज़ाना करनी है, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास रोज़ाना एक तस्बीह की करें इंशाअल्लाह ताला। इसका होगा ये कि आपका काम भी आगे बढ़ेगा और जो मैंने आपको अमल बताया उससे आपको नज़र भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। क्या नाम है आपका? सर गुलाम गौस नाम है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे 2 बेटे हैं, उनका थोड़ा सा मसला है तो उस बारे में बात करनी। क्या मसला उनका? एक बच्चा है वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, मोहम्मद असदुल्ला उसका नाम है जी। कोई छोटी सी बात हो जाए, छोटी सी, बड़ा भाई उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, वो पढ़ने में पढ़ता नहीं है, मैट्रिक का स्टूडेंट है। ये जो असदुल्ला है ये गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा। कितनी उम्र है? आ जाता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कितनी उम्र असदुल्ला की? असदुल्ला 14 साल का है, वो 16 साल का है। अच्छा, तो जो अब्दुल्ला का मसला ये कि वो पढ़ता भी नहीं है। ये भी पढ़ता है 9th क्लास में, लेकिन ये कि इतनी तवज्जो नहीं देता है। समझ आ गई। वालदा का नाम बता दें बस आप। वालदा का नाम है शिबाना बीबी। चले आपको बताते हैं, दोनों बेटों के हवाले से आपकी रहनुमाई करते हैं। अलामा साहब से पूछते हैं, अलामा शकील साहब से। जी हुजूर बताएं। ये इन्होंने अपने 2 बेटों का मसला बताया है। पहला बेटा जो है वो बड़ा है, 18 साल का, कम बताया, गुस्सा बहुत आता है। नहीं उसको नहीं आता। अच्छा। छोटे को आता है, असदुल्ला को आता है। छोटे गुस्सा आता, बड़ा पढ़ने में कमजोर है, दिलचस्पी नहीं ले रहा। जी जी। अच्छा, जो बच्चा आपका पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहा, आप एक तो उसको बैठ के प्यार से थोड़ा समझाएं कि बेटा इल्म के बगैर जो इंसान की आगे कोई कदर कीमत नहीं है, यही उम्र है पढ़ने की। उसकी परेशानी देखें, उसकी परेशानी क्या है, कहीं उसका किसी ना कहीं कोई ताल्लुक ऐसा हो जिसकी वजह से वो पढ़ने से गुरेज़ा हो रहा है। क्योंकि उसने अगर यहाँ तक आ गया है, इतनी उम्र, तो यकीनन उसको अचानक अगर वो पढ़ने से गुरेज़ा हो रहा है तो कोई ना कोई उसका मसला ज़रूर होगा। उसके दोस्त बने, आप वालिद हैं, उसको करीब बिठाएं, दोस्तों की तरफ से पूछें और उनको उसकी मसले को जानने की कोशिश करें। और अगर उसका मतलब बच्चे का मसला आपको समझ आ जाए फिर तो आप खुद ही हल कर लेंगे। मगर कुरान का जो वजीफ़ा है वो आपको हम बताए देते हैं कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक आया करीमा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आप इस आया करीमा का जो विर्द खुद करें, इसको रोज़ाना एक तस्बीह करें, अव्वल आखिर दुआ पढ़ें, अपने बेटे के खाने पे फूंक मार दें, दम कर दें और बच्चे को पिला दें। और अगर बच्चा खुद करना शुरू कर दे रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, तो बच्चे का दिल पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। ये जो छोटा बच्चा आपने बताया बहुत ज़िद्दी है, इसका नाम आपने असदुल्ला, ये नाम ही बड़ा ताकतवर है। हज़रत अली शेर खुदा का ये लक़ब अल्लाह का शेर, तो इसमें वैसे ही बड़ी ताकत है। तो अब वो उसके अंदर जो गुस्सा बहुत ज़्यादा जब आता है, अब आपने जब भी उसकी हालत देखनी है तो कुरान मजीद की एक आया करीमा है, बताशतुम जब्बारीन। आपने 7 बार यह आया करीमा, जब भी वो जिद में आ जाए और लड़ता है, बात नहीं मानता, अव्वल आखिर दुआ पढ़ के बताशतुम जब्बारीन पढ़ के 7 बार उस पर फूंक मार दें, ऐसे बैठ जाएगा जैसे कभी गुस्सा आया ही नहीं। आप तो देखें अल्लाह कलाम की ताकत। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कॉल लेते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हम चकवाल से बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है जी। मसला बताएं अपना। मेरा बच्चा जो है 8 क्लास में पढ़ता है, वो स्कूल जाने से जिद करता है, स्कूल नहीं जाता और कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, बस मोबाइल पे गेम खेलता रहूं। ये तो सारे बच्चों का ही मसला है। नाम बताएं बच्चे का। आशिर अली। ठीक है, चलें आपको बताते हैं इस हवाले से। अभी अल्लामा साहब ने भी बताया, अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं इस हवाले से। किबला, इस हवाले से जो ना ये ऐसी एक कॉमन बीमारी बन चुकी है कि जो हर घर में है कि बच्चे मोबाइल के बिना जो ना वो आगे नहीं बढ़ते हैं, गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। पहले वालिदैन अपने आप को बचाने के लिए जो ना बच्चों को किसी तरफ लगाने के लिए, ध्यान उनका वहाँ लगाने के लिए मोबाइल खुद देते हैं। जब उसके आदी बन जाते हैं फिर मैं कहते हैं कैसे छूटेगा। इसका हल ये है कि आपको पहले मैं हल बताता हूँ कि आप बच्चे को मोबाइल ना दिया करें।
और वो ज़िद करेगा, आप उसको समझाएं, थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए उसको दे दिया, उसके बाद ना दें। आप सख्ती करनी पड़ेगी आपको, आप सख्ती करेंगे, जहाँ प्यार का हुक्म है, जहाँ तरबियत का हुक्म है, वहीं पे थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो वालिदैन को करनी चाहिए, ताकि औलाद अब जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ने का बायस ना बन जाए। अल्लाह पाक आपके लिए खैर और आसानी पैदा फरमाए। आपने ये करना है, सूरह अलम नशरह लका सदरक जो है 11 दफ़ा पढ़ के आपने बच्चे पे जो ना फूंक देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, उसका पढ़ाई में दिल लगेगा और वो मोबाइल से जान छूटेगी इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताएं अपना। बात कर रहा हूँ जी किबला, बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। हाँ जी हाँ जी। मेरा मसला ये है, मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई काम शुरू नहीं होता। क्या कारोबार करते हैं बाप? मैं वैसे तो जिम्मेदारा करता हूँ, एक शॉप बना रहा था, रुकावट आ गई है उसमें। एक दुकान पहले शुरू की है, उसमें रुकावट आ गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वालदा का नाम बताएं। गुलाम सकीना बीबी। अच्छा अच्छा, चले, अल्लाह करम फरमाएगा, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार चलेगा। जिम्मेदारा भी करते हैं जी, और किबला साथ कोई शॉप भी बनाई थी, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार नहीं चल रहा इनका। इनका नाम क्या है? इनका नाम था जी अभी मोहम्मद अनवर नाम था। मोहम्मद अनवर साहब। जी अनवर साहब, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, आपका ज़िम्मेदारा भी चलेगा। एक तो ये करें कि जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, जो भी आपने मतलब दुकान बनाई हुई है या जो भी आपका कारोबार है, जब आप सुबह दुकान खोलने के लिए जाते हैं तो आप सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़ के अपनी दुकान पे जब जाके बैठें तो तिलावत उसकी सूरह मुज़म्मिल की 3 बार करें, और अव्वल आखिर दूध पाक 11 मरतबा पढ़ के आप पूरी दुकान पर फूंक लगा दें। फिर देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम की ताकत से जो गाहक है वो आपकी तरफ चलता हुआ चला आएगा। और दूसरा जो आपका ज़िम्मेदारा है, ज़िम्मेदारे के लिए लाजम है कि आप उसका जो उशर है, ज़कात है, वो लाजमी निकालें। जो उशर है, गरीबों का हक है, वो ज़रूर उनको पहुँचाएँ। और जब आप उसको बेचते हैं तो फिर ज़कात का मामला है, वो ज़रूर करें। आप अपने कारोबार से अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है, वो जो गुरबा का हक है, रिश्तेदारों का हक है, वो देना शुरू कर दें। आप उसमें तकसीम करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके उस ज़िम्मेदारी में बरकत अता फरमाना शुरू कर देगा। तो उसके लिए जब आप अपने खेतों में निकलते हैं, यकीनन पानी उसको खेतों को देने के लिए या वैसे निकलते हैं, तो उसके लिए आप जब भी खेतों की तरफ जाएँ तो दुरूद पाक का वजीफ़ा रखें और फूंकते जाएँ। इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक के सदक़े से वहाँ बहारें और बरकतें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं मिसेस राशिद बोल रही इकबाल नगर से। जी जी, मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम है सैयद राशिद महमूद। अच्छा जी। जी जी। तो पहले वो डिप्रेशन उनको रहा है काफी अर्सा, उसके बाद कारोबार बंद हो गया। अब उनका अभी थोड़ी बहुत यही हालत है। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है उनकी वालिदा का? जी, उनकी वालिदा का क्या नाम है? इकबाल नगर से सरदार बीबी। ये इकबाल नगर मियाँ चन्नू वाला आप बयान कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, चले। ये अब कितना अरसा हो गया उनको डिप्रेशन है? तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो पहले डिप्रेशन हुआ कि कारोबार की वजह से उनको डिप्रेशन हुआ है? बहुत से रीजन थे, जिसमें एक ये भी रीजन था। चले, अल्लाह ताला खैर करेगा, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला आपके शोर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप प्रोग्राम देखिए, आपको भी वजीफ़ा बताते हैं, अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं। जी हुजूर। अल्लाह पाक करम फरमाए। और डिप्रेशन डॉक्टर साहब ये ऐसा मर्ज़ बन चुका है कि ये इंसान को हिला के रख देता है। बेशक इंसान की नींदें उड़ जाती हैं और पूरा उसकी बॉडी का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है, और साथ ही जो उसके कारोबार जो सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ें खराबी की तरफ चली जाती हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए और आपके शोर डिप्रेशन से बाहर निकले। हम दुआ करते हैं और करम हो आप पे, आपके लिए बेपनाह दुआएं हैं हमारी। तो डिप्रेशन से निकालने के लिए बेशुमार हमने बातें भी की हैं, वज़ाइफ भी आपको बताएं, लेकिन आपके लिए जो मैं ख़ास अमल बताने लगा हूँ, ये आपके शोहर ने करना है या आपने करना है। दुरूद व सलाम की कसरत करें और घर के अंदर वीकली हफ्तावार बुनियादों पे हल्का दुरूद कायम करें कि वीकली बेसिस पे हफ्तावार बुनियादों पे
1 घंटा आधे घंटे के लिए ये फैमिली के लोग जमा हो और आपके शोहर उसमें लाजिम हो, उनसे पूछ लें कि कौन सा वक्त उनको सूट करता है, वो शामिल हो। आधा घंटा 1 घंटा दुरूद पाक सब लोग पढ़ें, उसके बाद आपके शोहर खुद दुआ करवाएं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनका मामला ठीक हो जाएगा। उनके लिए एक तस्बीह है, आप उनको बताइएगा कि या लतीफ़ो या अल्लाह। आपके शोहर या लतीफ़ो या अल्लाह पढ़ें, साथ में जो मैंने अर्ज़ किया हफ्तावार बुनियादों पे ये हल्का दरूद कायम करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमा देगा, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, कारोबार भी चलेगा, मौजें लग जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा है, उसका नाम है राजा अली इमाम। अच्छा जी। सऊदी अरब में उसने शादी की है। माशाल्लाह। जो है ना बार बार बस उसकी लड़ाई हो रही है अभी नहीं तो शादी सऊदीया में छोटी छोटी बातों में उनकी लड़ाई होती है। आप ये बताएं जो उनकी शादी हुई है बाहर, तो वो जो लड़की है वो पाकिस्तानी है? नहीं। हाँ। वो इंडिया वाली। इंडिया की है। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ी लेकिन नहीं होना, कुरान पाक नहीं पढ़े ना, तो आप आसान जो वजीफा बता दो। अल्लाह खैर करेगा, आपको बताते हैं अभी। और जो दूसरा मेरा भांजा है ना, शायान, मलिक शायान उसका नाम है। अच्छा जी। वो 8 साल की उम्र है उसमें। अच्छा जी। माँ की वालिदा का नाम है तस्लीम बेगम है। वो स्कूल भी नहीं जाता, वो बड़ी इज्जत करते। अच्छा चले, दोनों हवालों से बताते हैं जी, आप परेशान ना हो, आप प्रोग्राम देखिए। शुक्रिया आपने कॉल की है। अल्लामा शकील साहब से पूछते हैं जी कि राजा साहब ने शादी की है जी सऊदीया में, और इंडियन लड़की है, उनकी आपस में नहीं बनती, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ये कहते हैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कुरान पाक नहीं पढ़ी, कोई आसान सा वजीफ़ा बता दें या वो बेटे को बता दें। माँ जी आपके लिए यकीनन आप माँ हैं, और माँ तो हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरे घर में सुकून हो, शांति हो, अमन हो। अब यह है कि उसने शादी की है, वो जो लड़की है हमारी मुसलमान बेटी होगी, यकीनन वो इंडिया से है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो लड़ाई की जो वजूहात होती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश है। मुमकिन है आपके बेटे में भी थोड़ी ख़राबी हो, उसको समझने में कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप माँ हैं, आप देखती हैं। तो आप यूँ करें कि छोटा सा वजीफ़ा आपको बता देते हैं। आप या वदूद, ये एक लफ्ज़ है, अल्लाह ताला का नाम है, या वदूद या वदूद या वदूद। तो आप ये एक तस्बीह 101 बार तस्बीह बनती है, ये पढ़ के अगर आप बेटे के पास हैं, उस घर में हैं, तो उस पे पानी पे दम कर दें, चीनी पे, खाने पे, जो भी दें बहू को, तो उसमें फूंक लगा के दे दिया करें। और अगर आप उसी घर में हैं तो बहू जब कभी गुस्से में आती है तो आप थोड़ा दरगुजर कर जाया करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान में बैठी हैं, दूर है, तो यहीं से फिर या वदूद की तस्बीह करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया करें, अल्लाह आपकी दुआ वहाँ पहुँचाएगा, उनकी सुलह हो जाएगी। और दूसरा आपने बच्चे का मसला बताया, भांजा इनका जी, वो भांजा है, भांजा पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बड़े मतलब नफ्सियात माएँ हमारी नहीं समझती, उनको प्यार चाहिए, उनकी पसंद का नाश्ता चाहिए, तो मामला चाहिए। आप उस बच्चे के लिए जो पढ़ता नहीं है, तो उनको आप सूरा फातिहा, चूँकि आप कह रही कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, तो नमाज तो यकीनन आपको याद होगी, तो अलहम्द शरीफ 7 बार पढ़ के उस बच्चे के खाने पे दम करके उसको खिलाना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी लास्ट कॉल लेते हैं जी इस प्रोग्राम की, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। किबला टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मेरा नाम सखावत है। कहाँ से बात कर रहे हैं सखावत साहब? मेरे 2 बेटे हैं, वो उनका सिलसिला कुछ ठीक नहीं है, नींद बहुत आती है, सारा दिन सोए रहते हैं। अच्छा, रात को भी सोते रहते हैं? रात को भी, दिन को भी, उनको खाने पीने की कोई तमन्ना नहीं, सोए रहते हैं। अच्छा, और क्या नाम है उनका? एक का नाम है मोहम्मद फैसल अली, एक का नाम है मोहम्मद हैदर अली। कितनी उम्र है उनकी? एक की 30 साल है, एक की 28 साल है। अच्छा, तो काम कुम कोई नहीं करते वो? काम एक तो छोटे वाला वकालत कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। जो मेरे साथ लकड़ी का काम करता है मोहम्मद फैसल अली, वो मेरे साथ बड़ी मुश्किल से जाता है, बड़ी मुश्किल से इसको उठाना पड़ता है, यानी कि नींद इतनी गालिब होती है इस पे कि वो बदतमीजी भी कर देता है। उनकी वालदा का नाम बताएं। अपना उसकी वालदा का नाम है, क्या नाम मम्मी का? बल्कीस। अच्छा ठीक है। तो ये कब से ये प्रॉब्लम चल रही है उनकी? ये ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कुछ 5 साल से। 5 साल से।
ठीक है, चले आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। किबला आपको बताते हैं जी, दोनों बच्चों से परेशान है, एक 28 साल का है, एक तकरीबन 25 साल का है, तो दोनों काम भी नहीं करते और सोते रहते हैं जी। देखिए सोना अच्छी चीज़ है, मगर इतना सोना जो है ना वो अच्छा नहीं है। आप सोएं, जो एक प्रॉपर नींद होती है 6, 7, 8 घंटे तक आप सो सकते हैं, उसके बाद काम करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा आप सोते हैं और ऐसा मामला है तो डॉक्टर को चेकअप करवाएं, और क्योंकि कोई ना कोई आप में कमी होती है इंसान में ऐसी कि वो बेसूद पड़ा रहता है। अल्लाह पाक खैर फरमाए, करम फरमाए। आप ऐसा करें कि 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के ना तसव्वुर में या इनको दौरा सीने पे फूंक दिया करें, दम कर दिया करें, अल्लाह पाक करम फरमाए। 7 मिनट को उठा दिया करें, और थोड़े बहुत सख्ती करनी पड़े आप वालिद आपको कर दिया करें कि बताएं, जब हालात देखेंगे ये खुद सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक करम फरमाए, खैर हो इंशाअल्लाह जी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होगा जी, और मैं दोनों मेहमानों का मशकूर हूँ, अल्लामा शकील सानी साहब का और पीर वकास अली खालिद साहब का। वो तशरीफ़ लाए और आपको वज़ाइफ बताए, आपके मसाइल का हल दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनकी अमल में बरकतें दे। प्रोग्राम के आखिर में दुआ होती है, अल्लामा वकास अली खालिद साहब दुआ कराएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या रब्बल आलमीन, जितने कॉलर्स प्रोग्राम के हिस्सा बने मेरे मौला तमाम के मसाइल को हल फरमा। मेरे मौला जो दुखी है उनको सुख अता फरमा, जो परेशान है मेरे मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्ज़ों के बोझ तले हैं खुलासी अता फरमा। मेरे मौला जो तंग दस्त है खुशहाली अता फरमा। मेरे मौला जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जिनको रिश्तों की तलब रिश्ते अता फरमा, जिन्हें औलाद की तमन्ना औलाद अता फरमा। मेरे मौला जिनको औलाद दी है वालिदैन का फरमा बरदार बना, सबके रिस्क में मेरे मौला बरकतें अता फरमा, वुसअत रिस्क अता फरमा। हम सब की जिंदगी सलाम पे गुजरे मेरे मौला, हम सब की मौत ईमान पे आए मेरे मौला। अपनी बंदगी का नूर अता फरमा, इत्तिबाए मुस्तफ़ा का नूर अता फरमा, हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। हम सबको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे घर के मसाइल, उलझने, परेशानियां, रुकावटें, बंदिशें, जादू टूना मेरे मौला सबसे हमें महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।